हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मैटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट इज रनिंग इज द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में प्रीवियस लेक्चर्स तक में आपने सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर लिया था। दो बेसिकली प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, जिसमें आपने ये देखा था कि अगर किसी ट्राइंगल्स में किसी साइड के पैरेलल अगर लाइन गिवन है, देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द equal ratio. And then the converse of it, in which we discussed that if any line divide the two sides of triangles in the equal ratio, then it will be parallel to the third side. After that, we started the topic of the similarity of the triangles, in which we discussed that how the two triangles are to be proved as a similar triangles, and if two triangles are similar, then what is the relation between the corresponding sides and the corresponding angles. There are the three criteria that we discussed related to the similar triangles. Now in this class we will continue with the similarity property plus additional that we have to do for the areas of the similar triangle. अभी तक तो सिर्फ आपने सिमिलर ट्राइंगल्स को स्टडी किया था। अब आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर एरिया पे क्या क्या रिजल्ट होते हैं, एरिया पे कैसे वर्क करते हैं, उसको अपने को स्टार्ट करना है। सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द थ्योरम नंबर 6.6 इन योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के अंदर 345 6.6 नंबर थ्योरम एनसीईआरटी के अंदर ये आपका थ्योरम नंबर 6.6 है। क्या है थ्योरम नंबर 6.6? क्या प्रूव करना है? लिखिए आप लोग स्टेटमेंट, प्रूव दैट the ratios of the areas of two similar triangle, prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the ratios of their is equal to the square of ratios of their corresponding sides. ये है आपका नेक्स्ट थ्योरम जिसको अपने को प्रूफ करना है। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियोज जो है वो आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है? स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना, उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियोज के, उन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। तो कंडीशंस कैसे और किस तरीके से? लेट कंसीडर द टू ट्राइंगल्स, triangle ABC and other one that is a triangle PQR, and in the given condition triangle ABC is similar to triangle PQR. कंस्ट्रक्शन में आपको पहले ही बता दूं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है, लेकिन जो रिजल्ट आपको एरिया पे भी प्रूव करना है, तो एरिया पे रिजल्ट तभी प्रूफ हो पाएगा जब आप एरिया फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के लिए पहले दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो ये एल्टीट्यूड एडी और पीएम जो आपने ड्रॉ किया, ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, थ्योरम होता है, तो थ्योरम में सब कुछ डिटेल में लिखना पड़ता है। सबसे पहले गिवन में आपके पास में यही है, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. In the given condition, the triangle ABC is similar to triangle PQR. After that, after the given condition, the result which we have to prove. देखिए, जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना है वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। क्या? एरिया ABC अपॉन एरिया PQR। एरिया ABC और एरिया PQR का जो रेशियो है वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको पता है AB और PQ, स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन,
What is the construction part? In construction, we draw AD perpendicular BC and PM, AD perpendicular BC and PM perpendicular QR. AD perpendicular है BC पे और PM perpendicular है QR पे. ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया. अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ पे. तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले तो यही से स्टार्ट करते हैं. जो ट्राइंगल सिमिलर है उनको लिखते हैं सेज ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. देयरफॉर जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो एंगल कॉरेस्पॉन्डेंस A इज इक्वल टू BP, B इक्वल टू Q, कॉमा C इज इक्वल टू R एंड corresponding sides AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. ये corresponding equal first और equation number second. और ब्रैकेट में रीजन corresponding angles and ratios of corresponding angles and ratios of corresponding sides of similar triangles are equal. जिसको मैं बहुत बार आपसे कहता हूं कि शॉर्ट में तो CP, CT, CPST लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है. क्या? corresponding angles and the ratios of the corresponding sides of similar triangles are equal. क्लियर है? तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल. ये आपने बता दिया कंडीशन के. क्लियर? अच्छा, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सॉल्यूशन अपने को स्टार्ट करना है उसमें एरिया पे आपको रिजल्ट प्रूफ करना है. और एरिया पे अगर आपको रिजल्ट प्रूफ करना है तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है. एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया का फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो आप क्या अप्लाई करते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहां पे भी कंडीशन में यही है कि आपके पास में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो BC और QR है वो आपके दोनों ट्राइंगल्स के लिए इंडिविजुअल बेस की तरफ वर्क करेंगे और जो उस पे एल्टीट्यूड AD और PM है वो आपके हाइट की तरह वर्क करेंगे. क्लियर है? क्योंकि फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो व्हाट वी आर राइटिंग डायरेक्टली रेशियो फॉर्म में लिखते हैं अपने सेंस एरिया ABC अपॉन एरिया PQR. क्योंकि मेरे को ABC और PQR के एरिया का रेशियो का रिजल्ट प्रूफ करना है. तो एरिया ABC और एरिया PQR में एरिया ABC में तो हाफ इंटू बेस आपका BC और हाइट आपका AD अपॉन में हाफ इंटू QR और हाइट आपका PM. हाफ से हाफ तो कट हो गया. बाकी रिलेशन में देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को अलग कर देता हूं रेशियो में और इसके साथ प्रोडक्ट में जो एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया है AD और PM. ये रिलेशन नंबर आपका नंबर 3. अब देखिए यहां से एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बहुत इजी होता है जब उसको ये पता होता है क्या कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. देखिए याद तो रखना पड़ेगा, आपको रिलेट करना होगा. प्रीवियस क्लासेस में आपने क्वेश्चन किया था एक क्लास पहले कि जब भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो साइड्स का रेशियो होता है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के और कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियोज के इक्वल होता है. उसके लिए आपको दो ट्राइंगल्स यहाँ पे सिंपल से सिमिलर प्रूफ करने होंगे. कौन कौन से ट्राइंगल पेयर? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM. ABD और PQM में क्या होगा? सबसे पहले एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM. एंगल B और एंगल Q क्यों इक्वल है? क्योंकि आपके पास में इक्वेशन 1 में आपने पहले ही बता दिया था कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. सेकंड, आपने कंस्ट्रक्शन से ADB और कंस्ट्रक्शन से PMQ 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखा है. सो व्हाट द कंडीशन? ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल. तो आपको बताया था जैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज फिर से इक्वल होंगे. तो इस बार कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में कौन सा ले रहे हैं? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM. दैट इज द इक्वेशन नंबर 4. एंड अब यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीधा क्या? CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. तो देखिए बेटा यहाँ पे
कि जिन एरिया का रेशियोज के लिए आपको रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें आपका BC अपॉन QR है और AD अपॉन PM है। ओके, अच्छा, AD अपॉन PM जो है वो AB अपॉन PQ के इक्वल है इक्वेशन 4 से। AD अपॉन PM जो है AB अपॉन PQ के इक्वल है इक्वेशन 4 से। और इक्वेशन नंबर जो सेकंड आपने लिखा हुआ था उसमें आपका BC अपॉन QR इक्वल है AB अपॉन PQ के। तो मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से जो दोनों की वैल्यू है AD अपॉन PM और BC अपॉन QR, वो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 में पुट करना है। सो पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 and equation 4 in equation 3 we get इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से वैल्यू जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा यहां पे इंपॉर्टेंट, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, जो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो है BC अपॉन QR है, तो BC अपॉन QR को इक्वेशन 2 से मैंने लिखा AB अपॉन PQ, और AD अपॉन जो PM है उसको इक्वेशन 4 से लिखा क्या AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन AB इंटू AB स्क्वायर, PQ अपॉन PQ स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 5। क्लियर पॉइंट। लेकिन आपको सिर्फ एक साइड नहीं, आपको तीनों साइड्स के स्क्वायर का रेशियो चाहिए। तो तीनों साइड्स के स्क्वायर का रेशियो कैसा आएगा उसके लिए वापस से देखते हैं। तीनों साइड्स का स्क्वायर का रेशियो कैसा आएगा, एक साइड का स्क्वायर का रेशियो तो आ गया, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, बट AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR का रेशियो इक्वल है कौन से इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके कॉपी में जो सेकंड नंबर इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था उसमें तीनों रेशियोज इक्वल है। अगर ये तीनों रेशियोज अगर इक्वल है तो आपको पता है कि इन तीनों का अगर स्क्वायर्स करेंगे तो वो भी रेशियोज आपस में इक्वल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीनों साइड्स के रेशियोज का अगर स्क्वायर करते हैं, तीनों साइड्स के रेशियोज का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो भी इक्वल आएगा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 6। यस और नो, तीनों साइड्स के स्क्वायर का रेशियो क्या, तो आपका इक्वेशन नंबर 6 बन गया। तो फाइनली क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा देखिए, एरिया ABC अपॉन एरिया PQR। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि ABC अपॉन PQR AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के इक्वल है, और AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इन सब के इक्वल है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, and that the condition which we proved has proved. So that is the condition of the theorem number 6.6, that is if two triangles are similar, condition important है, क्या condition है, if two triangles are similar then ratios of the areas of similar triangle, if two triangles are similar then ratios of the areas of similar triangle is equal to the squares of the ratios of their corresponding sides, is equal to the square of the ratios of their corresponding sides। yes or no, समझ में आ गया पॉइंट। तो थ्योरम आपको ये प्रूफ करना था, वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों ट्राइंगल्स पेयर आपको सिमिलर गिवन है, एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल प्रूफ करना है। तो कंडीशन में कंस्ट्रक्शन आपने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन से एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बना, और सिंपल सा एक वर्क किया गया क्या कि BC अपॉन QR और AD अपॉन PM जो है वो दोनों को AB अपॉन PQ के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। और उसके लिए आपको जो ये एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ कर रखा है, इन दोनों स्मॉल ट्राइंगल्स पेयर को आपको सिमिलर प्रूफ करना था, जैसे कि AD अपॉन PQ जो है वो AD अपॉन PM जो है वो AB अपॉन PQ के इक्वल बनेगा। तो दोनों को जब रिप्लेस किया था आपने देखा था, तो वहां पे AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। So that means that is equal to the BC square upon QR square and also equal to the AC square upon PR square. Is it clear? So that is the theorem that ratios of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratios of their corresponding sides.
अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बेटा कि अब देखिए, अब ये अगर रिजल्ट प्रूफ कर दिया तो अब वापस से मैं पूरा डिटेल में बात नहीं करूंगा। अब स्टेटमेंट आप सुन लीजिएगा कि क्या कंडीशंस है। अगर आप दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो ये प्रूफ कर चुके हैं, क्या सॉरी, दो सिमिलर ट्राइंगल्स एबीसी और पीक्यूआर, जो भी दो ट्राइंगल्स थे एबीसी एंड पीक्यूआर, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने इसमें ये तो प्रूफ कर दिया कि एरिया का जो रेशियोज होता है वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो अपने एक स्टार करके एक पॉइंट लिख लेते हैं, क्या फ्रॉम द थ्योरम 6.6 का जो थ्योरम है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, वी कैन ऑल्सो प्रूव 6.6 का यूज करके आप क्या क्या प्रूफ कर सकते हो वो देख लीजिएगा। वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट, क्या प्रूफ कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, ratios of the areas of two similar triangles, ratios of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratios of their corresponding अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग करके क्या, साइड्स नहीं लिखूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग में एक तो आएगा मीडियंस, दूसरा आएगा कॉरस्पॉन्डिंग, सेकंड नंबर पे आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, और थर्ड आपका आएगा कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बाइसेक्टर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इस थ्योरम्स के साथ साथ किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी प्रॉपर्टी में काम आ सकते हैं। बहुत तरीके से आपको समझना होगा कि ये कैसे प्रूफ किया जाएगा। अगर एज अ प्रूफ आ गया तो मैं नहीं करवा रहा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, और आप इनको वापस से होमवर्क में रिपीट करेंगे। कंडीशन क्या है बेटा, इस क्लास से जो पहले वाली क्लास थी उससे पहले, मतलब एक लेक्चर जो पहले, इसे जस्ट पहले वाला नहीं, उससे पहले वाले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो मैंने 3 स्टैंडर्ड आपको रिजल्ट प्रूफ किए थे, और मैंने कहा था कि एज अ क्वेश्चन मैं इनको प्रूफ करा रहा हूं, लेकिन एज अ प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है। वापस उस लेक्चर को, इससे जस्ट पहले और उससे पहले वाले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो 3 प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूफ करवाया था उस क्लास में आपको। क्या, दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अच्छे से सुन लीजिएगा, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। पहला ये प्रूफ किया था क्वेश्चन। उसके बाद में रेशियोज ऑफ द इन टू सिमिलर ट्राइंगल द रेशियोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, और फिर आपने प्रूफ किया था इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको प्रूफ करवाए थे। तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशंस है, मीडियंस है तो उसमें अलग तरीके से वर्क करना है, एल्टीट्यूड है तो उसमें अलग तरीके से वर्क करना है, और एंगल बाइसेक्टर है तो उसमें अपना अलग तरीके से वर्क करना है। तीनों के प्रूफ मैं आपको कॉपी में लिखवा चुका हूं। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है the ratios of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratios of their corresponding, अगर साइड्स लिखा आता है इसका मतलब तो आपको थ्योरम 6.6 का प्रूफ करना है, जो एज अ प्रूफ पूरा आपको यूज करना है। लेकिन जब कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस या एंगल्स बाइसेक्टर्स या एल्टीट्यूड पे क्वेश्चंस आता है ना, तो इसका मतलब थ्योरम 6.6 का आपको डायरेक्ट यूज करना है। उसमें फिर थ्योरम 6.6 प्रूफ नहीं करना होता, उसमें थ्योरम 6.6 का डायरेक्ट यूज करना होता है। क्या, कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो फिर उसमें प्रूफ क्या करना है, उसमें आपको ये प्रूफ करना होगा क्या, कि जो आपके ये सिमिलर ट्राइंगल्स है, सपोज दैट इस सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर अगर आपका क्वेश्चन मीडियन पे है तो आपने एडी और पीएम जो मीडियन ड्रॉ कर रखा है ना, तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर में कराया था तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले क्या, कि जो मीडियंस का रेशियो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में किसी भी एक के प्रूफ कर दो। तो आपने ये रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है जिस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि मीडियंस का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी एक साइड ले लो, ए बी अपॉन पी क्यू,
तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, जो भी बाइसेक्टर्स प्रॉपर्टी और लगा के आपको करवाया है, तो थ्योरम 6.6 का यूज करके, थ्योरम 6.6 का यूज करके क्या लिख सकते हैं, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पी क्यू आर। तो आप बताइए कि एबीसी अपॉन पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल तो होता ही है, एबी अपॉन एबी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बीसी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और एसी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो ये तो रिजल्ट आपने थ्योरम 6.6 में लिखा ही था। अब ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, एडी अपॉन पी एम के, तो इसी के मैं इक्वल में लिख देता हूं क्या, एडी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। और यही एडी अपॉन पी एम आपको पता है अलग अलग क्वेश्चंस में, कभी किसी क्वेश्चन में एज अ मीडियन तो मीडियन की तरह वर्क करेंगे, जिस क्वेश्चन में एल्टीट्यूड तो उसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जिस क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर तो उसमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये रिजल्ट आपको हर बार पहले प्रूफ करना होगा सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, उसके बाद थ्योरम 6.6 का आपको यूज करना है, और यूज करके आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की जगह इसके कॉरस्पॉन्डेंस मीडियंस का स्क्वायर पुट कर दीजिए। सो एरिया एबीसी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज होता है। दो ट्राइंगल्स सिमिलर दे रखे हैं, उनके एरिया का रेशियो आपको दे देगा, दो ट्राइंगल्स सिमिलर दे रखे हैं, उनके एरिया का रेशियो दे देगा। एरिया का रेशियो देके तीनों पेयर में से तीन साइड्स के कॉरस्पॉन्डेंस पेयर्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होता है एरिया का रेशियो। तो तीनों साइड्स के पेयर्स में से सपोज दैट कोई भी एक साइड दे देगा तो दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स आपके कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। उसके अलावा दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दो एल्टीट्यूड्स या दो मीडियंस या दो एंगल्स बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ करते हो, तो उन दोनों मीडियंस में से कोई एक मीडियन आपको दे देगा और आपसे कहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर मीडियन। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर मीडियन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब यही है कि आपको सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल पुट करना है। वन मीडियन आपको गिवन है, अदर मीडियन लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन चाहे तो साइड्स में आ सकता है और क्वेश्चन चाहे तो मीडियन में आ सकता है। प्रूफ के लिए आता है, फिर कह रहा हूं अगर प्रूफ के लिए आता है तो ये थ्योरम प्रूफ नहीं करना, थ्योरम का तो डायरेक्ट यूज करना है, बस आपको प्रूफ ये करना होगा कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो उस कॉरस्पॉन्डेंस मीडियन के रेशियो के या कॉरस्पॉन्डेंस एल्टीट्यूड के या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के इक्वल प्रूफ करना है। तो इन तीन में से अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है एज अ प्रूफ, सो दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट। और ये तीनों अगर आप चाहें तो वापस प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। तीनों कंडीशन को इंडिविजुअल एक बार वापस से प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए नोट कर लीजिए, पहले मीडियंस के लिए, फिर एंगल बाइसेक्टर्स के लिए और फिर एल्टीट्यूड के लिए। इज इट क्लियर? तो ये था मेरी तरफ से पूरा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू द थ्योरम 6.6 और उसके कुछ बेसिक्स फॉर्मेट जिन पे आपको क्वेश्चंस अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, समझाते हैं इसमें क्या चीज है। ये आपका फिगर दे रखा है, ये आपका फिगर गिवन है और इस फिगर के लिए आपको क्वेश्चन लिखना है क्या, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी लाइन सेगमेंट, इन ट्राइंगल एबीसी लाइन सेगमेंट XY is parallel to, line segment XY is parallel to side AC, parallel to side AC such that it divides, in triangle ABC line segment XY is parallel to side AC such that it divides the triangle ABC into two equal areas, such that it divides the triangle ABC into two equal areas. XY जो है फिगर में वो ABC को two equal areas में डिवाइड कर रहा है। Then what we have to show, sorry शो नहीं करना, फाइंड करना है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ, find the ratio of AX upon AB। आपको साइड AX और साइड AB का रेशियो निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजिंग करता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए।
इंपॉर्टेंट होने का रीजन, इसका कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना नहीं है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन है कि ये एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स का माइंड इनडायरेक्टली बहुत कंफ्यूज होता है। उसका रीजन क्या है कि ट्राइंगल एबीसी में एक्स वाई आपको एसी के पैरेलल दे रखा है। तो जब भी किसी ट्राइंगल में कोई साइड किसी मतलब जब भी किसी ट्राइंगल में कोई लाइन सेगमेंट किसी साइड के पैरेलल होता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में जो प्रॉपर्टी स्ट्राइक करता है वो होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि आपने स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी किए हैं इस प्रॉपर्टी पे कि जब भी ट्राइंगल्स में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट होता है देन डिवाइड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इनटू टू इक्वल रेशियोज। होता है ना ऐसा? तो स्टूडेंट्स का माइंड भी ऐसे ही वर्क करता है कि bx अपॉन x इक्वल टू by अपॉन yc। गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस बीपीटी प्रॉपर्टी के साथ यहां पे जाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है फिर इसका क्या करोगे? बीपीटी प्रॉपर्टी के साथ अगर आप चले गए तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिवाइड इनटू टू इक्वल एरियाज, तो फिर एरियाज का वहां पे क्या करोगे? क्योंकि अगर आपने ये रेशियो ले भी लिए इक्वल तो फिर कोई कंडीशन तो फॉलो ही नहीं हुआ। आप रेशियो निकालोगे कैसे? आप bx और ab का रेशियो कैसे निकालोगे? पॉसिबल है कि आपको कोई मिड पॉइंट या कोई लेंथ थोड़ी दे रखा है कि आप बीपीटी से यूज कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहला कंफ्यूजन इसी स्टेप को दूर करना है, इसी कंफ्यूजन को रिमूव करना है। क्या? दैट वी कैन नॉट अप्लाई द बीपीटी प्रॉपर्टी फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि एरियाज का कहीं पे कोई यूज नहीं। अच्छा सर, एरियाज के कॉन्सेप्ट को अगर यूज करना है तो एरिया का कॉन्सेप्ट तो वहां पे यूज होता है जहां पे दो ट्राइंगल्स पेयर सिमिलर होते हैं। एरियाज का यूज वहां पे होता है जहां पे दो ट्राइंगल्स पेयर सिमिलर होता है। तो यहाँ पे भी दो ट्राइंगल्स पेयर बन रहे हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स पेयर को आप सिमिलर कर सकते हैं और आपने पहले भी सिमिलर किया है। किस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स पेयर सिमिलर हो सकते हैं आपके? इधर देखिए, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एक्सबीवाई में इतना तो आप सबको पता है कि एंगल एक्स और एंगल ए जो है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है, एंगल वाई जो एंगल सी है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस है, और अगर आप चाहें तो एंगल बी आपका दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। तो इसका मतलब ये तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं है कि आप दो ट्राइंगल्स पेयर को सिमिलर प्रूफ करें। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि जिन ट्राइंगल्स पेयर को सिमिलर आपने प्रूफ किया, सपोज दैट ये लार्ज ट्राइंगल एबीसी और स्मॉल ट्राइंगल एक्सबीवाई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो रीजन फर्स्ट है और ये जो रीजन सेकंड है इनके एरियाज आपस में इक्वल है। क्योंकि जो लाइन एक्स वाई है, बेसिकली लाइन एक्स वाई क्या वर्क कर रहा है? डिवाइड द ट्राइंगल एबीसी इनटू टू इक्वल एरियाज। एबीसी को टू इक्वल एरियाज में अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, ये एरिया ऑफ रीजन सेकंड इक्वल है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब किसी क्लोज फिगर के दो एरियाज इक्वल है इसका मतलब टोटल एरिया जो है वो उसके एक पार्ट का ट्वाइस होता है। जैसे बाइसेक्टर्स होता है वैसे एरियाज में भी बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगेगा। द होल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सबीवाई। होगा ये प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले गिवन तो आपके पास में पैरेलल लाइन है ही है, तो पैरेलल लाइन है तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर सिमिलरिटी ही प्रूव करेंगे, क्योंकि बिना सिमिलरिटी के एरिया प्रॉपर्टी लगेगा नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एक्सबीवाई विदाउट सिमिलरिटी एरिया प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अप्लाइड। तो सबसे पहले मैं एक तो कॉमन एंगल ही लिख देता हूं, एबीसी इक्वल टू एक्सबीवाई। ये तो आपका एंगल बी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है। दूसरा एंगल BAC इक्वल टू एंगल BXY, और ये आपका पेयर बन रहा है कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और सेमीकोलन लगा कि किस पेयर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है? बिकॉज XY पैरेलल AC, XY और AC पैरेलल इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो फाइनली वी कैन से द ट्राइंगल ABC is similar to triangle XBY by the property of angle. तो देखिए चैप्टर में जैसे से आगे बढ़ेंगे डिफिकल्टी आएगा, कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होगा। अब नॉर्मली जब क्या होता है कि अपने दो ट्राइंगल्स को अभी तक प्रीवियस क्लास, इस क्लास से जस्ट पहले वाले जितने भी क्लासेस में आपने सिमिलरिटी प्रूफ किया था, तो वहां पे जब भी दो ट्राइंगल्स के पेयर को सिमिलर प्रूफ करते हैं तो आपने यूज किया होगा उसकी प्रॉपर्टी में या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और या उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट एरिया का है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एरिया पे बेस्ड है क्वेश्चन में है, तो कई बच्चे से कहते हैं सर एग्जाम में पता कैसे बदलता है? क्यों नहीं पता चलेगा? जब क्वेश्चन में एरियाज हिंट में दे रखा है डिवाइड इनटू टू इक्वल एरियाज, तो इसका मतलब कंफर्म है कि जिन ट्राइंगल्स पेयर को आपने सिमिलर प्रूफ किया है उसमें आप थ्योरम नंबर 6.6 का यूज करेंगे। ये कंफर्म है। 6.6 का यूज क्यों? बिकॉज द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल
इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देयरफॉर करके देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर एरिया एबीसी अपॉन एरिया एक्स बी वाई, जो एबीसी और एक्स बी वाई के एरिया का रेशियो है, एबीसी और एक्स बी वाई के एरिया का जो रेशियो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होते हैं। बात ये है कि सर किसके स्क्वायर का रेशियो ले, कौन से साइड्स का, तो जो रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड है उसी के लिए लेंगे ना। तो रिजल्ट किसके लिए रिक्वायर्ड है, AX और AB के लिए रिक्वायर्ड है। तो AX और AB के टर्म्स में अगर आपको लेना है तो दोनों ट्राइंगल्स पेयर AX और AB के टर्म्स में लेना है, तो दोनों ट्राइंगल्स पेयर के अंदर जो आपके पास में कंडीशन है वो यही है, क्या, एरिया ABC अपॉन एरिया XBY। तो ABC और XBY के जो एरिया का रेशियो है वो आपके कंडीशन में मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, क्या, न्यूमरेटर में AB स्क्वायर और डिनोमिनेटर के अंदर XB स्क्वायर, और यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया थ्योरम नंबर 6.6, जो एग्जाम में कंप्लीट स्टेटमेंट आपको लिखना है, जो मैंने अभी आपके सामने बोला है। अच्छा, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर यही साइड्स क्यों, तो वो देखिए वहां पे AB और AX में चाहिए, तो AB और AX में चाहिए, लेकिन AB और XB में फिलहाल अपने पास में रिलेशन आ रहा है ABC और XBY से, तो आपने एक बार AB अपॉन XB के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये तो आपने लिख दिया, ये आपका हो गया रिजल्ट इक्वेशन नंबर 1 जो आपके थ्योरम 6.6 से आ गया। इसके बाद में क्या लिखेंगे, सिंस XY divide the triangle ABC into two equal areas। XY जो है वो ट्राइंगल ABC को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, तो 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर जो कंप्लीट एरिया ABC है वो एरिया XBY का ट्वाइस तो होगा, क्योंकि इक्वल एरियाज में डिवाइड करने का मतलब जो होल ट्राइंगल का एरिया है वो उसके एक पार्ट के ट्वाइस के इक्वल होगा। दैट मींस अगर ABC ट्वाइस ऑफ एरिया XBY बन गया, इसका मतलब एरिया ABC और एरिया XBY का जो रेशियो है वो आपके पास में कितना बना बेटा, 2:1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास में एरिया ABC और एरिया XBY के साथ रिलेशन आ गया, किसका रिलेशन आ गया आपके पास में, AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर। अच्छा, इन्हीं ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो का वैल्यू भी आपके पास में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये भी कंडीशन गिवन था, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो निकालना है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको AX के साथ AB का रेशियो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब तो ये हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या आएगा, ABC अपॉन XBY, ABC अपॉन XBY, AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर 2/1। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में जो रिजल्ट है वो ये है, AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। तो अब इसी रेशियो को लेके और आपको फाइनल सिंप्लीफिकेशन के अंदर कहां तक जाना होगा, आपको प्रोसेस में लाना होगा किसका रेशियो, AX और AB का। तो देखिए कैसे, AB स्क्वायर अपॉन XB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर और XB स्क्वायर का अगर इंडिविजुअल स्क्वायर है, सो दैट कैन बी राइट एज AB अपॉन XB का होल स्क्वायर। जब आपको स्क्वायर एलिमिनेट करना होता है तो अदर साइड में रूट लगता है, सो दैट इज √2/1, क्योंकि √1 तो 1 ही होता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो BPT में सिखाया जाता था कि रेशियोज के अंदर रिक्वायर्ड कौन सा पार्ट है, AB, और दूसरा रिक्वायर्ड पार्ट कौन सा है, AX। तो जो रेशियो आपके पास में है उसमें AB आपको चाहिए, तो जो चाहिए तो उसको सबसे पहले डिनोमिनेटर में लाना होगा, और डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड। रेशियोज को डिनोमिनेटर में लाने के लिए पहले दोनों तरफ रेसिप्रोकल, तो इधर होगा XB अपॉन AB और इधर होगा 1/√2। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि नॉर्मली आप जब, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब दो रेशियोज इक्वल होता है तो उसमें आप 1 ऐड कर सकते हो, 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो उसमें से, और उस रेशियो को 1 में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक होता है 1 को सब्ट्रैक्ट करना और एक होता है 1 में से सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे देखिए कि XB और AB है, लेकिन मेरे को XB की जगह AX चाहिए, तो AX का पार्ट कैसा आएगा, जब AB पार्ट में से XB पार्ट क्या होगा, माइनस होगा। इतना तो आपको सबको पता चल रहा है कि AX जो है, AX हाउ दैट कैन बी प्रोसीड, AX को कैसे ला सकते हैं, AB में से XB को अगर क्या कर दें, माइनस कर दें। तो दो तरीके हैं, या तो XB की जगह वहां पे लाइन डायग्राम में
लाइन डायग्राम से आप एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? एक्स बी इज इक्वल टू वी कैन राइट एज ए बी, एक्स बी को क्या लिख सकते हो बेटा? ए बी माइनस ए एक्स, यस और नो? ए बी में से ए एक्स अगर माइनस होगा तो एक्स बी बचेगा, अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 1/√2। सॉल्यूशन को कंटिन्यू अगर करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर देखिए फाइनल रेशियो कैसे बनेगा? ए बी का 1 से मल्टीप्लाई ए बी का √2 से √2 ए बी, और ए एक्स का √2 से √2 ए एक्स, माइनस का √2 ए एक्स इधर आ जाएगा, प्लस का √2 ए एक्स बन जाएगा, क्योंकि आपको ए एक्स और ए बी में रेशियो चाहिए, तो माइनस का √2 एक्स उधर जाके प्लस का, इधर √2 ए बी पहले से है, एलएचएस से प्लस ए बी अगर आरएचएस में आएगा तो माइनस ए बी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कोई 1 सब्ट्रैक्ट या एडिशन वाला काम नहीं किया, मैंने सीधा एक्स बी को चेंज कर दिया ए बी माइनस ए एक्स में, तो इधर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फाइनली जब कैलकुलेशन करते हैं तो 2 स्टेप्स के बाद में √2 ए एक्स, यहां से ए बी कॉमन, तो ब्रैकेट में √2 माइनस 1, सो फाइनली वी कैन राइट ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। ज्यादा से ज्यादा रैशनलाइजेशन के प्रोसेस पर अगर आप जाते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर है ए एक्स अपॉन ए बी का √2 इंटू √2 2 माइनस 1 इंटू √2 अपॉन में √2 इंटू √2 2, और आपसे ए एक्स अपॉन ए बी मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा है, तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। व्हाट इज द ए एक्स अपॉन ए बी? कितना है ए एक्स और ए बी का? अगर वो रेशियो फॉर्म में पूछता तो आंसर को रेशियो फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में पूछ रहा है तो आंसर को फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे डीपीटी पे काफी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, सिमिलरिटी में साइड्स के रेशियोज को इक्वल लिखता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन जो डिफरेंट है वो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में एरियाज के रेस्पेक्ट में आपसे कह रखा है डिवाइड इनटू 2 इक्वल एरियाज, साइड्स को लेके कोई रिलेशन गिवन नहीं है पैरेलल के अलावा। तो पैरेलल से आपने पहले कॉरेस्पॉन्डिंग और कॉमन एंगल का यूज करके ट्राइंगल्स को सिमिलर किया, उसके बाद में डिवाइड इनटू 2 इक्वल एरियाज से एरियाज के रेशियोज लिखे, और थ्योरम 6.6 से जो आज आपने प्रूफ किया था सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज के रेशियोज को साइड्स के स्क्वायर के रेशियोज के इक्वल प्रूफ किया हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके अप्लाई करके एंड देन सिंप्लीफाइड एंड डिफाइन द गेट रेशियोज ऑफ द ax upon ab. So in the next class we will do the questions, continue on the properties of the theorem number 6.6. Till then, take care. Thank you, students.